हेलो, नमस्ते सभी को। आज व्याकरण सिखाने की कड़ी में मैं आज सबके सामने पंचमाक्षर शब्द की जानकारी लेने आई हूँ। पंचमाक्षर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, वो क्या होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को पंचमाक्षर के बारे में बताती हूँ। ब्राह्मी लिपि एवं उससे उत्पन्न होने वाली अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, इन सब जैसे 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर का अर्थ होता है पंचम अक्षर, अर्थात 5वां अक्षर। देवनागरी हिंदी, हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में अंग, या, अणा, न तथा म, ये सब पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर शब्द की प्राय करके हम लोग गलतियां करते हैं। ये गलतियां कहाँ कहाँ होती है, चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। पंचमाक्षरों के नियम का सही ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग इनके आधे अक्षरों की जगह प्राय करके न का ही गलत प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित के स्थान पर पंडित लिख देते हैं, यहाँ पे अणा आना चाहिए पर हम लोग न का प्रयोग करते हैं। विंडोज के स्थान पे हम लोग विंडोज लिख देते हैं, अणा की जगह न लिख देते हैं। चंचल के स्थान पे हम लोग चंचल लिख देते हैं, जहाँ या आना चाहिए वहाँ पे न लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ अणा, या, इन सब की जगह हम लोग न का प्रयोग कर लेते हैं। ये अधिकतर करके होती है या तथा न के स्थान पे न का प्रयोग। नियम क्या है इनके? वर्णमाला के हर व्यंजन वर्ग के पहले 4 वर्णों के पहले यदि अनुस्वार की ध्वनि हो तो उस वर्ग का 5वां वर्ण आधा हलंत होकर लगता है। अर्थात क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग के पहले 4 वर्णों से पहले आधा अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य के पहले 4 वर्णों से पहले आधा य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण के पहले 4 वर्णों से पहले आधा अण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न के पहले 4 वर्णों से पहले आधा न, तथा प वर्ग में प, फ, ब, भ, म के पहले 4 वर्णों से पहले आधा म आता है। उदाहरण के स्वरूप देखिए, जैसे हम लोग क वर्ग में अंग लेंगे पंचमाक्षर के रूप में तो पंकज, गंगा, पंख। च वर्ग में यह आता है पंचमाक्षर तो उसमें कुंजी, चंचल, रंजन। ट वर्ग में अण, घंटा, कंठ, ठंड, अंड। त वर्ग में न, कुंती, शांति, हिंदी, गंध। प वर्ग में परंपरा, संभव, चंपारण, आरंभ इत्यादि। आधुनिक हिंदी में क्या होता है? देखो, आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों के स्थान पर सुविधा के लिए अनुस्वार का भी प्रयोग कर लिया जाता है। यह देवनागरी की सुंदरता को ही कम करता है और कुछ नहीं। जैसे पंकज में अंग हलंत लगे के जगह पे हम लोग ऊपर अनुस्वार ले लेते हैं। शांति में न आधा की जगह हम लोग ऊपर अनुस्वार ले लेते हैं। ऐसे ही परंपरा में म की जगह हम लोग ऊपर बिंदु ले लेते हैं। विशेषकर य तथा अंग का प्रयोग काफी कम हो गया। परंपरा के अनुसार संस्कृत, धर्म तथा भारतीय संस्कृति संबंधी लेखों में पंचमाक्षरों का प्रयोग होना चाहिए, जबकि विज्ञान, गणित, तकनीक आदि संबंधी लेखों में सरलता हेतु आधुनिक हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आधुनिक हिंदी का प्रयोग मतलब पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। लेख के शीर्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से पंचमाक्षर में रखा जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित हो। खोज तथा पुनर्निर्देशन हेतु आधुनिक वर्तनी वाले नाम को पारंपरिक पंचमाक्षर वाले शीर्षक पर पुनर्निर्देशित कर देना चाहिए, ताकि शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी रह सके। उदाहरण के लिए देखिए, पंडित को पंडित पर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए, अर्थात जहाँ पर गलती लिख रहे हैं वहाँ पर सही सिखाने के लिए हम लोग को उसको बता देना चाहिए। ठीक है,
धन्यवाद। आज हम लोगों ने पंचमाक्षर के बारे में जाना। अब इसके अगली कड़ी में मैं आपको